वीडियो के चौथे पार्ट में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 मार्क्स के जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेटस यूनिट, इज इट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि करंट क्या होता है। करंट तो डेफिनेशन पता होगा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। किसी क्रॉस सेक्शन पे जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी को करंट कहते हैं। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होगा वो हो जाएगा एम्पियर। अब ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन बताइए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताइए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई कंडक्टर, ऐसा एज्यूम कर लूँ मैं, इस कंडक्टर पे अगर हम लोग सोचें कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जब एक साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल और एक साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो। तो जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा होता है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा होता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कब? जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया हुआ हो। ठीक है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट गेट ड्राफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जिस स्पीड से जाता है, जिस एवरेज स्पीड से जाता है, जिस एवरेज वेलोसिटी से जाता है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जनरली इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। ठीक है, अगर हम लोग सोचें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो करंट को अगर आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ये रिलेशन हो जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड स्टेट डायमेंशन फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर इस एल को 1 कर दें, ए को 1 कर दें, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी कह देंगे। तो इस हिसाब से रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होगा? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा जिसका लेंथ कितना हो यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो यूनिट। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी में भी डिफाइंड एज रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी में भी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का आर की यूनिट होती है ओम, लेंथ का होता है मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। जब पुट करेंगे तो रो का फॉर्मूला निकल जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास आएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट निकालनी थी, रेजिस्टेंस का हो गया ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कैंसिल आउट हो गया
मीटर से मीटर स्क्वायर, तो आंसर बचेगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ओम मीटर। ये उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है कि रेजिस्टिविटी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए कितना होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली याद करना है। डायमेंशन फॉर्मूला होता है, हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला को क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3a-2। क्वेश्चन क्या था कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी जो होगा वो एक तार की रेजिस्टेंस के बराबर होगा जब उसकी लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या हो, ए हो, 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यू आर गिवन 2 वायर ऑफ सेम मेटल एंड इक्वल लेंथ but different diameter, which one will have higher resistance and which one have the higher specific resistance। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 वायर हैं, तो मान लेते हैं कि एक वायर जो है उसका लेंथ जो है वो L1 है और L1 इक्वल्स टू L है, और दूसरा वाला वायर जो L2 है उसका लेंथ भी क्या दिया है, L ही दिया है। ठीक है, अब दूसरे वाले वायर का दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो1 जो होगा वो भी रो होगा और रो2 जो होगा वो भी रो ही होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो डायमीटर है वो जो है, अगर मान लेता हूँ D1 जो है वो D है, तो D2 जो है वो जो है क्या है, इक्वल लेंथ बट डिफरेंट डायमीटर, डिफरेंट अलग, दोनों अलग अलग। ठीक है, ठीक है, तो डायमीटर कितना लेते हैं इसका इसका लेते हैं D1 और इसका लेते हैं D2, तो ये हो जाएगा D हो गया मान लेते हैं और ये D हो गया, D1 और D2। सिमिलर रेडियस क्या होगा, R1 हो जाएगा और वो क्या निकलेगा R1 के बराबर, और R2 क्या निकलेगा, वो क्या हो जाएगा R2 के बराबर। अब हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा रो L बाई पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो जिस वायर का रेजिस्टेंस डायमीटर ज़्यादा है उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं, जिस वायर का डायमीटर कम होगा उसका रेडियस भी कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पूछा है रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो रजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दोनों मटेरियल सेम है, इक्वल लेंथ का है, पर डायमीटर दोनों का अलग है, तो पूछा है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका डायमीटर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, बन जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस लिखना सिंपल है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, कोई भी लेंथ, कोई भी एरिया, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, वो एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस हो गया और अगला हो जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो होता है ये जो होगा, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डिपेंड करता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए पे। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा लेंथ पे भी डिपेंड करता है और R एरिया पे भी डिपेंड करता है। जबकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होगा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। 5 हो गया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले बनाए। तो रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए।
तो रेजिस्टेंस जो होता है एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ। दूसरा हो जाएगा एरिया, एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चौथा हो जाएगा मटेरियल, तीसरा हो जाएगा मटेरियल, चौथा हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि वाई आर द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो जो वायरिंग होते हैं, जो तार होता है, जो वायर होता है, वो कॉपर और एल्यूमिनियम का ही क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो बेस्ट नोन कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट नोन कंडक्टर, तो बेस्ट नोन कंडक्टर जो होता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वायरिंग के लिए हम लोग को इन 3 कंडक्टर्स का ही यूज़ करना चाहिए, और इसकी वजह से हम लोग किसको यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को। कॉपर का और एल्यूमिनियम का हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो लोएस्ट होता है, और इसी कारण से हम लोग उसको किस लिए यूज़ करते हैं, वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर एलॉय आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। एलॉय का क्यों यूज़ होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस जो होगा एक सिंपल वायर होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होगा और इसकी लेंथ फिक्स होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग क्या बना पाएंगे, एक रेजिस्टेंस बना पाएंगे। तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग जनरली एलॉय को यूज़ करते हैं, और एलॉय भी कौन कौन सा यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। बेसिकली 2 वायर यूज़ करते हैं, पहला वायर होता है मैंगनीन और दूसरा होता है कॉन्स्टेंटन। इन दोनों वायर का यूज़ किया जाता है जनरली रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो इसका कारण क्या होता है, पहला हो जाएगा ये दोनों के दोनों जो होते हैं इनका रजिस्टिविटी हाई होता है। रजिस्टिविटी क्या होती है, दोनों की हाई होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगा। दूसरा जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जो अल्फ़ा होता है यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है, इन दोनों की क्या होती है, लो होता है। ठीक है, इन दोनों कारण की वजह से हम लोग मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन जैसे वायर को रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग के पास रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक होता है ओहमिक रेजिस्टेंस और एक होता है नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ओहमिक रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ऑबेज ओम्स लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I होगा। और ये क्या होगा, नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होगा, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, जो इनका ग्राफ बनेगा VI कर्व जो बनेगा, ठीक है, वो जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इनका जो VI कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो VI ग्राफ होता है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट जो होगा बोलता है कि जो ग्राफ होगा VI कर्व जो होगा वो स्ट्रेट होता है, और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज इट ईजियर टू स्टार्ट कार इंजन वार्म डे एज कम्पेयर टू कोल्ड डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वाई इज ईजियर टू स्टार्ट इंजन ऑन वार्म डे एज कम्पेयर टू द कोल्ड डे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर गर्मी की बात करेंगे तो वार्म डे में टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा
जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट ज़्यादा ईजिली फ्लो होगा, इसलिए जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट फैक्टर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं, एक सेल बना है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। जो इनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन सर्किट में, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मतलब सेल से जो वोल्टेज निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर या कॉन्सेंट्रेशन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड कर, दो चीज़ का पूछा है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन बोला है कि अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, उसको स्ट्रेच करके ट्रिपल लेंथ कर दिए, व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12, तो वायर जो था वो एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा था, इसकी लेंथ को बढ़ा करके 3 टाइम्स कर दिए, तो रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकलेगा क्या, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकलेगा RA/L। अगर फॉर्मूले को समझो तो फॉर्मूला देख करके दिख रहा है कि L जो है रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम लोग जानते हैं डेफिनेशन से कि रो जो होता है L पे डिपेंड नहीं करता, मतलब रो कैसा रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। इसी क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस पूछता तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो जाती है, लेकिन रो पूछा है इसलिए रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड कनेक्टेड इन सीरीज। तीन ओम के 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है R1 + R2 + R3, और ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम। आंसर से हम लोगों का यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।